हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, यह DS विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 10.2। पिछले वीडियो में अभ्यास 10.1 में भिन्नों का गुणा था जो मैंने आपको बताया था। आशा करता हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। इस अभ्यास 10.2 में क्या है, भाग है। वहाँ भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाग कैसे करते हैं भिन्न का। एक बार और यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये दिया है, इसमें पहला 10.2 में आपके चैप्टर में पहला दिया है, निम्नलिखित को भाग दीजिए तथा सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में मतलब छोटे रूप में लिखिए, जिसमें a दिया है 2/3 भागा 4। अब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे 2/3 एक उदाहरण के तौर पे पहले बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2/3 भागा 4, ठीक। इसको जब हल करेंगे आप तो 2/3 भागा, ठीक। इसको 4 आप ऊपर लिख के इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। पीछे मैंने बताया आप लोगों को, 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं बटा 1। ये आपका हो गया। और जब भाग करते हैं आप तो 2/3 जब भाग करेंगे तो भाग का चिन्ह बदल के गुणे का चिन्ह हो जाएगा, और यह नीचे का जो 1 है ये ऊपर चले जाएगा, और जो ऊपर का 4 है वो नीचे चले जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे बदल जाएगा, व्युत्क्रम हो जाता है। भाग में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, बदल जाता है, ठीक। तो अंश क्या होता है, हर हो जाता है, और हर क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। तो अब इसको बदल देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, 2 1 कम गुणा कर देंगे सीधे, तो 2 1 कम 2 हो गया, और 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है, दिया ना सरलतम रूप में, छोटे रूप में, तो ये आपका 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 6 12। आंसर आ जाएगा आपका 1/6। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। यहाँ पे जब भाग, जैसे अगर एक अंक पूर्ण अंक दिया है, या पूर्ण, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण अंक या पूर्ण संख्या जो भी होता है, यह पूर्ण अंक है। यह क्या भिन्न है, यह भिन्न में है, यह पूर्ण अंक नहीं माना जाता। जब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे आप बटे करके 1 लिख सकते हैं, लिखेंगे। जब इसको आप हल करेंगे आगे तो यह क्या होगा, उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक। यह ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे चला आ जाएगा। समझने के लिए बहुत आसान है तरीका, बहुत अच्छा और नियम है। इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। इस तरह से आप गुणा करेंगे, फिर उसके बाद सीधे गुणा करके आप छोटे रूप में करके इसको लिख देंगे। इसका एक और तरीका होता है हल करने का, चलिए वो भी देख लीजिए, बता रहे हैं आप ध्यान से। जैसे 2/3 है, ठीक, भागा 4 है। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 2/3, जैसे आपको पता है भाग दिया जाता है तो बटे में भी भाग होता है ना, होता है कि नहीं होता, ठीक। अब यहाँ क्या है, 4/1, 4/1। 3/3 को हम भाग कर रहे हैं 4/1 से। वहां भी इसी तरीके से हमने लिखा है, 2/3 को हम भाग कर रहे हैं 4/1 से, ठीक। अब इसका गुणा आप इसमें कर देंगे, और इसका गुणा आप इसमें कर देंगे। तो इसको जब लिखेंगे आप, इसको इसमें और इसका इसमें, यहाँ हर का अंश में और यहाँ अंश का हर में, ठीक। तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा। जब गुणा करेंगे आप तो देखिए 2 क्या है, ये अंश में है तो अंश ऊपर 2 गुणे, यहाँ गुणा करना है ना, मैंने बताया ये गुणा 2 का 1 में, 2 गुणे 1 बटे हर के रूप में 3 है, यहाँ नीचे हर में लिखेंगे 3 का गुणे अंश में 3 गुणे 4 बराबर 2 1 कम 2 बटे 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 1/6। यही आंसर होगा। लगेगा जो पहले मैंने अभी हल के जिस तरह से जिस नियम पे बताया है, आप उसको फेयर में उसी तरीके से हल करिएगा।
और ये भी तरीका बहुत आसान तरीका होता है समझने के लिए, जब न समझ में आए आप लोग तो इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध तरीका जो होता है, जो मैंने पीछे भी आपको बताया है, उस तरह से हल करते हैं। तो आप वैसे ही हल करिएगा जैसे पीछे मैंने बताया है। फिर अब आप देखिए यहाँ पे, इसको जब हल करेंगे तो 2/3 भागा, यहाँ जैसे मैंने कहा कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 4/1। अब 2/3, अब गुणा हो जाएगा, जब गुणा का चिन्ह हो जाए तो ऊपर और ऊपर का नीचे, तो 1/4 ये आपका हो जाएगा। गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 3 चौ 12। ठीक, इसके छोटा रूप में करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 1/6। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बी देखिए, हल में 1/5 है भागा 3, तो 3 के नीचे जैसे हमने बताया आप 1 लिख सकते हैं, तो 1/5 गुणे का चिन्ह, अरे उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, 5 या 15। यह तो सरलतम रूप में है ही, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस पहले का ए और बी हमने हल करके बताया है। एफ में दिया है, ये देखिए मिश्रित भिन्न में है, इसको क्या करेंगे हम विषम भिन्न में बदलेंगे। पीछे भी आप लोगों को बताया गया है, मिश्रित भिन्न में अगर दिया तो उसको विषम भिन्न में ही बदल के हल करते हैं। तो जब इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो 15 चौका 60, 8 68, 68/15। ठीक, भागा जैसे बताया आप लोगों को 6/1 लिख सकते हैं इसके नीचे ये। अब हल करेंगे तो आप 68/15 गुणे का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, यह उल्टा हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 1 यह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 68 1 कम 68 हो जाएगा। ठीक, अब 15 छक्का 90। ठीक, अब इसको छोटा करेंगे आप, सरलतम रूप में लिखना है ना, तो 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 3 6 और 2 चौ 8। ये आपका 34/45। कितना 34/45। 2 3 6 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, तो 34/45 हो गया आपका। अब 34/45 जब है तो यह भाग भी नहीं जाएगा और कटेगा किसी से नहीं कटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले का हमने ए और बी एफ हल करके बताया। इसमें के बाकी जो बचे हुए सवाल हैं आप उसको स्वयं हल करिएगा। अब इस अभ्यास, इस चैप्टर का दूसरा देखिए, इसमें भी दिया निम्नलिखित को भाग दीजिए तथा सरलतम रूप में लिखिए। सेम उसी तरीके से हल करना है, उसी नियम से, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ यह सवाल जो है ये मिश्रित भिन्न में दिया है। भिन्न, ये जो भिन्न दिया है मिश्रित भिन्न में है, इसको विषम भिन्न में पहले बदल लेंगे इस तरह से, उसके बाद सेम उसी नियम से उसी तरीके से इसको हल कर देंगे, ये हल हो जाएगा। देखिए ये जो हल करेंगे आप, तो यह 15/19 है। ठीक, अब यह भाग करेंगे जब, तो यह चिन्ह गुणे का करेंगे और इसको पलट देंगे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा, सॉरी, ऊपर 3 हो जाएगा, यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 5। अब आगे गुणा जब करेंगे आप तो 15 3 45 हो जाएगा, यह बटे 19 5 95। ठीक, यह हो गया। अब यह इसको आप काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 9 45, ये आपका 9/19 हो रहा है। ठीक, ये कटेगा किसी संख्या से नहीं कटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको नीचे लिख दीजिए, बराबर 9/19।
यह आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में अब देखिए बी 6 भागा 6 सही 6/11, तो सेम उसी तरीके से हल करेंगे जब आप, तो 6 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये भाग हो जाएगा 6/11। ठीक, अब यह 6/1 ऐसे ही रहेगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा, 11 ऊपर और 6 नीचे चला आएगा। हल करेंगे 11 6 के 66 होगा यह आपका, और 6 एकम 6 होगा। ठीक, जब आप काटेंगे तो 6 इग्रहियां, यह आपका 11 बार में 6 कम 6 6 कम 6 कट जाएगा आपका, यह 11, यह 11 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक, अब इसी क्रम में देखिए अगला, इस दूसरे का यह दिया है मिश्रित भिन्न में 9 सही 1/8, 11 सही 2/6। तो जब हल करेंगे आप तो इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 8 9 72, 1 73/8 भागा 11 6 के 66, 6 ग्रहियां 66 होगा, 66 और 2 68/6 हो जाएगा आपका। अब आगे क्रम में 73/8 इसी तरीके से ये गुणे का चिन्ह और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो यह 6/68 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा करेंगे आप तो 6 3 18 के 8 1 बचा, 6 7 42 और 1 43 होगा बटे, अब गुणा करेंगे इसको 8 8 64 हो जाएगा, 6 8 6 के 48, 48 और 6 52, 48 6 54, 438/544। अब इसको सरलतम रूप में करेंगे तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, यह हो जाएगा 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 9 18, ये आपका हो जाएगा 219/272। ठीक, अब यह किस संख्या से कटेगा, 3 से कटेगा, देखिए 3 7 21 और 3 3 का 9, यह 3 9 27, नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो भाग भी करके आप मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से इस चैप्टर के दूसरे में ए बी और एफ मैंने बताया है, जो भी बचे हुए सवाल हैं अगर मिश्रित भिन्न में है तो उसको विषम भिन्न में बदल के इस तरह से उसको हल करिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो 1-2 बार और इस वीडियो को देखिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। अब अगला 10.3 अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा।